स्ट्रमिंग पैटर्न्स बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है ना। जब भी बजाने को जाते हैं तो ऐसा लगता है कि एक कॉर्ड भी सही आ गया फिर अगले पे खराब हो गया। तो आज के लेसन में हम लोग सीखने वाले हैं कि कौन से ऐसे बेसिक स्ट्रमिंग पैटर्न्स है जिनकी आप प्रैक्टिस अगर कर लें तो आई कैन कॉन्फिडेंटली से कि यू कैन प्ले मोर देन 80% सॉन्ग्स, है ना। तो आज के लेसन में हम लोग बात करेंगे प्रॉपर स्ट्रमिंग पैटर्न्स की जो एज अ बिगिनर आपको आने चाहिए। दिस इज फ्रंट रो, माय नेम इज अक्षय, लेट्स स्टार्ट लर्निंग। स्ट्रमिंग किसे कहते हैं? अपने दाहिने हाथ से जो हम ये डाउन अप वाला प्रोसेस करते हैं इसको स्ट्रमिंग कहते हैं। और जब हम इन डाउन और अप्स को एक प्रॉपर पैटर्न में रिपीट करने लग जाते हैं तो वो एक पैटर्न बन जाता है। तो इसलिए स्ट्रमिंग पैटर्न एक पूरा टॉपिक हो गया। अब ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको स्ट्रमिंग पैटर्न्स अच्छे से समझने हैं तो आपको नोट वैल्यूज़ का नॉलेज होना ज़रूरी है, आपको मेट्रोनोम और टेम्पो के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। तो अगर ऐसा नहीं है, अगर आपको मेट्रोनोम और टेम्पो का बारे में नहीं पता है तो प्लीज़ इस लिंक पे ज़रूर क्लिक कीजिए और जाके वो वीडियो देखिए, मेट्रोनोम समझिए एंड देन कम बैक टू दिस वीडियो। और उसके बाद अगर आप ये 3 स्ट्रमिंग पैटर्न्स ट्राई करेंगे ना तो आई एम श्योर यू विल बी एबल टू प्ले हंड्रेड्स ऑफ सॉन्ग्स इन्हीं 3 स्ट्रमिंग पैटर्न्स के बेसिस पे। तो शुरू करते हैं। अच्छे से प्रैक्टिस करना है, मेट्रोनोम के साथ करना है, अच्छे से समझ के। तो चलिए बात करते हैं पहले स्ट्रमिंग पैटर्न की। इस स्ट्रमिंग पैटर्न के अगर हम स्टेप्स की बात करें तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम डाउन डाउन अप डाउन अप। ओके, अब मैं करके दिखाता हूँ, पहले बोल के दिखाया। डाउन डाउन अप डाउन अप। सो आपको इसको जब लर्न भी करना है ना तो इसी मैनर में सोचना है कि पहले 1 फिर 2 और फिर 3, ये इसी ग्रुप में आप उसको बोलने की और बजाने की प्रैक्टिस करें। अब एक बार मेट्रोनॉम के हिसाब से देखते हैं। अभी मैंने जो मेट्रोनॉम इसके लिए चूज किया है इस पैटर्न के लिए, दैट इज 120 बीपीएम। ठीक है, तो दिस इज हाउ 120 बीपीएम क्लिक्स। 1 2 3 4 डाउन डाउन अप डाउन 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 अप डाउन 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 अप डाउन। ओके, अब इस पे एक कॉर्ड सीक्वेंस अप्लाई करके देखते हैं। 1 2 3 4। Then C and then D. Down down up down down up down up। एक गाने का भी एग्जांपल ले लें। 1 2। मेरा मन कहने लगा बस आके न तू दूर जा, छूने दे होठ तेरे जरा सांसों में अपनी बसा। डाउन डाउन अप डाउन। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आपको इसे स्ट्रमिंग पैटर्न की पहले प्रैक्टिस करनी है मेट्रोनॉम के साथ। धीरे भी कर सकते हैं बट आपको ये फ्लो ध्यान में रखना है। व्हाट इज इट? डाउन डाउन अप डाउन अप। ओके, तो चलिए बात करते हैं दूसरे स्ट्रमिंग की। हमारा जो दूसरा स्ट्रमिंग पैटर्न है इस लेसन का वो भी 4 के काउंट में ही फिक्स होने वाला है। ठीक है, और इसके स्टेप्स जो हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। सो इट स्टार्ट्स विद अ डाउन, देन अगेन अ डाउन, देन अप डाउन। अब आपको इसको याद इसी तरीके से करना है कि पहला डाउन एक बड़ा डाउन, देन दूसरा डाउन इज ऑल्सो अ बड़ा डाउन, मतलब पूरा 1 बीट का डाउन होगा। देन उसके बाद अप डाउन, 3 अप और ये जो डाउन का ये 4 का जो ग्रुप है ये एक साथ आना चाहिए। ठीक है, सो कैसे करेंगे एक बार मैं स्टेप्स आपको करके दिखाता हूँ। सो इट गोज डाउन डाउन अप डाउन। ओके, एक बार स्ट्रमिंग के साथ सॉरी मेट्रोनोम के साथ करते हैं। इस केस में हमने मेट्रोनोम जो है वो थोड़ा सा कम रखा है। देखिए ये स्ट्रमिंग टू स्ट्रमिंग वेरी करते हैं जो टेम्पो है ना, इसलिए ऐसा होता है कि होने को आप कोई भी गाने पे, ये अगर कोई भी गाना 4 काउंटिंग का गाना है, 4/4 का गाना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं कोई भी स्ट्रमिंग पैटर्न।
बट वो होता है ना कि गाने की रिदम के साथ जाना चाहिए, तो वो उसके पीछे यही रीज़न होता है कि गाने में कितने वर्ड्स हैं, कितना फास्ट है, तो कौन सा स्ट्रमिंग पैटर्न ज़्यादा ऑप्ट रहेगा। लेकिन ये जो 3 स्ट्रमिंग पैटर्न है ये ऐसे हैं जो अगर आप बार बार ट्राई करेंगे तो कोई ना कोई फिक्स हो जाएगा। तो 90 BPM हमने इसका स्पीड रखा है, और हाउ वी आर गोइंग टू से इट गोज डाउन डाउन अप 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 डाउन, 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 डाउन डाउन अप 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 डाउन। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मान मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। सो ये एक एग्जाम्पल गाने के साथ हम दे रहे हैं कि अलग अलग गानों में अलग अलग स्ट्रमिंग पैटर्न फिक्स होते हैं। तो जैसे ये गाने में ये स्ट्रमिंग पैटर्न ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये था हमारा सेकंड स्ट्रमिंग पैटर्न। आई होप आपको समझ में आया होगा। मेट्रोनोम के साथ प्रैक्टिस करें और उसको अच्छे से प्ले करें। तीसरा और आखिरी स्ट्रमिंग पैटर्न आज के लेसन का, ये भी 4x4 का ही एक और एग्जाम्पल है। और जैसा कि मैं शुरू से आपको लेसन के शुरू से बोल रहा हूँ कि मेट्रोनोम ज़रूरी है, नोट वैल्यूज़ का अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। तो ये वाला जो स्ट्रमिंग पैटर्न है उसके अगर हम स्टेप्स की बात करें तो इट गोज़ लाइक डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। ठीक है, अब देखो आप लिटरली इसमें कितने स्टेप्स आ गए। इसमें हो गया डाउन, देन अप डाउन 4 का ग्रुप, एंड देन अप डाउन 4 का ग्रुप। तो टोटल 9 स्टेप्स हैं, 9 डाउन और अप मिलके हैं जो हमें इन्हीं 4 बीट में एंटर करवाने। तो एक लॉजिकली, एक मैथमेटिकली एक बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन बैठता है कि अब ये जो पैटर्न है ये थोड़ा फास्ट साउंड करेगा बाकी स्ट्रमिंग पैटर्न से, क्योंकि इसमें जो इनपुट्स हैं वो नंबर ऑफ इनपुट ज़्यादा है ना। पिछले जो 2 पैटर्न थे उनमें हमारे इनपुट 6 थे, है ना, चाहे कितने भी वैल्यू के रहे हों, 1 बीट के रहे हों, 2 बीट के रहे हों, लेकिन उसमें जो नंबर ऑफ स्टेप्स थे डाउन अप के वो कम थे और इसमें ज़्यादा हैं। तो ऑफकोर्स ये स्ट्रमिंग पैटर्न थोड़ा सा फास्ट साउंड करेगा। इसका जो टेम्पो है वो हमने एक बार 90 रखा है। एक बार टेम्पो के साथ मैं आपको बोल के बताता हूँ। डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। ठीक है, अब कोई गाने का एग्जांपल लेते हैं। देखिए गाने जो है मैं रैंडमली एक बार आपको गा के दिखा रहा हूँ सेम कॉर्ड्स पे। तो हो सकता है ये इनके ओरिजिनल स्केल्स ना हो, तो उसके लिए है ना इमोशनल नहीं होना है, हमें पता है, लेकिन बस एक बार आपको इजी रहे अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसलिए हम लोग सेम कॉर्ड पे आपको गा के दिखा रहे हैं। सो कौन सा गाना कर सकते हैं, कोई नया ले? 2 3 4। तो दिस इज हाउ यू प्ले दीज 3 बेसिक स्ट्रमिंग पैटर्न्स। और अगर आप इसका सही से प्रैक्टिस करते हैं, मेट्रोनोम के साथ करते हैं और अलग अलग गानों में अप्लाई करके देखते हैं, तो आई होप कि मोस्ट ऑफ द टाइम यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड एंड यू विल बी एबल टू प्ले दैट सॉन्ग। ओके, अब अगले सेक्शन में मैं समराइज करने वाला हूँ इस पूरे टॉपिक को और एक एग्जाम्पल देके आपको बताना चाह रहा हूँ कि कैसे हम इनको यूज करने का जजमेंट लेंगे कि कौन सा अच्छा लग रहा है। तो आज हमने सीखे 3 स्ट्रमिंग पैटर्न जो आपका जो स्ट्रमिंग का प्रॉब्लम है वो हो सकता है काफ़ी हद तक सॉल्व कर देंगे, बिकॉज जो भी 4/4 गाने होते हैं उसमें ये अप्लाई हो सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल के लिए मैं सेम गाने में तीनों पैटर्न्स आपको अप्लाई करके दिखा रहा हूँ, जिससे कि आप ये पता कर पाएंगे कि कौन से गाने के लिए कौन सा स्ट्रमिंग पैटर्न बेस्ट होगा। ये आप सुन के और खुद के दिमाग से ही जज कर सकते हैं। वी कांट फिक्स दिस कि नहीं इस पे यही स्ट्रमिंग पैटर्न आएगा। जो भी आपको लगता है कि आप अच्छे से गा पा रहे हैं, बजा पा रहे हैं, आप गाने के फील को मेंटेन कर पा रहे हैं, गो विद दैट। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट स्ट्रमिंग पैटर्न था डाउन डाउन अप डाउन अप। तो गाना लेते हैं। तू नज़्म नज़्म सा मेरे होठों पे
ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जाऊं रे। सेकंड स्ट्रमिंग पैटर्न था डाउन डाउन अप 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 डाउन। तू नज्म नज्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जाऊं रे। सी सेम सॉन्ग बट अलग स्ट्रमिंग पैटर्न। तीसरा स्ट्रमिंग ट्राई करते हैं डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। तू नज्म नज्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जाऊं रे। तीनों बैक टू बैक ट्राई करते हैं। तू नज्म नज्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जाऊं रे। तू नज्म नज्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जाऊं रे। तू नज्म नज्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जाऊं रे। तो नाउ यू विल जज इट कि कौन सा वाला पैटर्न इस गाने के हिसाब से बेटर है। हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके हिसाब से पैटर्न 1 वाज बेटर फॉर दिस सॉन्ग, 2 और 3, है ना। देखिए पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, इसमें से गलत कुछ भी नहीं होगा बिकॉज इट टोटली डिपेंड्स सिंगर टू सिंगर, है ना। परफॉर्मेंस टू परफॉर्मेंस वेरी करता है कि आप किस फील में कर रहे हैं, स्लो कर रहे हैं, फास्ट कर रहे हैं। तो उसी से ये चीज़ डिसाइड होगी कि आप कौन सा स्ट्रमिंग पैटर्न चूज करेंगे। और ये हर गाने में अप्लाई होगा सेम कॉन्सेप्ट कि यू ट्राई डिफरेंट पैटर्न्स एंड यू कम अप विद द वन जो आपको लग रहा है कि ये बेस्ट है। ओके तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लेसन पसंद आया होगा और ये 3 स्ट्रमिंग पैटर्न आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। आई मीन कि गिटार प्ले करने में काफ़ी इजी हो जाएगा आपके लिए और आप स्ट्रमिंग्स को लेके ज़्यादा नहीं जूझेंगे। अगर ऐसा है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो एज वेल। एंड कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि और कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपको रातों को सोने नहीं देते गिटार से रिलेटेड। तो मे बी इफ विल बी able to help you, we will definitely do. Okay, so till then please take care of yourself and we will meet soon.